2 दिन बाद कविता की शादी थी, लेकिन घर में सबसे ज्यादा उदास वही थी जिसकी शादी थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदार आ रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन कविता चुपचाप हर कमरे में जाती और कुछ देर तक दीवारों को निहारती रहती। उसके पिता गोपीनाथ की नजर बेटी पर थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि पिछले 3 दिनों से उनकी लाडली कुछ ज्यादा ही खामोश है। एक दिन उन्होंने देखा कि कविता अपने 10 साल के छोटे भाई और 16 साल की छोटी बहन को लेकर छत पर बने एक छोटे से कमरे में जा रही है। गोपीनाथ भी चुपचाप उनके पीछे चले गए। अंदर से बेटे की आवाज आई, दीदी, तुम हमें यहां क्यों लाई हो? कविता ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि 2 दिन बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। फिर पता नहीं कब इतनी देर तक तुम दोनों के साथ बैठ पाऊंगी। दोनों बच्चे चुप हो गए। कविता बोली, मेरे जाने के बाद मम्मी पापा का ख्याल रखना। मम्मी की कमर में दर्द रहता है, उन्हें ज्यादा काम मत करने देना। और पापा अपनी दवाइयां समय पर नहीं लेते, उन्हें याद से दवा देना। दरवाजे के बाहर खड़े गोपीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी आगे बोली, पापा बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन तुम दोनों जानते हो ना, वो अंदर से कितने भावुक हैं। मेरे जाने के बाद उन्हें अकेला मत होने देना। इतना सुनकर गोपीनाथ वहां से चुपचाप नीचे चले गए। वह अपनी बेटी के सामने नहीं रोना चाहते थे। शाम को कविता ने अपनी कुछ पसंदीदा चीजें निकालकर भाई बहन के सामने रख दीं। ये सब तुम दोनों रख लो, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा भाई रोते हुए बोला, दीदी, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हमें बस तुम चाहिए, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। कविता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटियां हमेशा के लिए नहीं रुक सकती भैया, एक दिन उन्हें अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे और बाहर खड़े गोपीनाथ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगती, सपना आता, छोटी सी कविता उनके सीने से चिपकी हुई है और कोई उसे उनसे दूर ले जा रहा है। सुबह शादी की रस्में शुरू हुईं। गोपीनाथ बेटी से नजरें मिलाने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, एक बार बेटी को देख लिया तो आंखों में छिपे आंसू बाहर आ जाएंगे। आखिरकार विदाई का समय आ गया। कविता रोते हुए पिता के गले लग गई। पापा। गोपीनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी के सिर पर हाथ फेरते रहे। वह अपनी बेटी को कमजोर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद कविता अपने नए घर के लिए विदा हो गई। सब लोग चले गए। गोपीनाथ चुपचाप छत के उसी छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां कुछ घंटे पहले उनकी बेटी अपने भाई बहन को समझा रही थी।